ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो। गाइस 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 थैंक यू। तो आज है हमारी स्टोरी खामोशिया की एपिसोड 16 एंड चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था, जो विधि है वो तो भाई कहर मचा रही थी हमारी सौम्या के दिल में, बट वो सौम्या भी समझ नहीं रही थी, क्योंकि कहर ऐसे मचा रही थी कि वो एक सुंदर सी साड़ी पहन के आई थी और वो साड़ी थी मैरून कलर की, जो थी हमारी सौम्या की फेवरेट कलर। और ये बात हमारी विधि को पता थी। अब वो एक्चुअली वो प्लान्ड नहीं थी उसके लिए कि मैं आज मैरून कलर की या ऐसी टाइप कोई साड़ी पहन के जाऊंगी, पर वो उसकी मम्मी ने चॉइस की थी कि बेटा चलो ये पहन के जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें बहुत जचेगी ये साड़ी। तो उसने भी पहन लिया था, पर फिर पता चलती है कि ये जो साड़ी उसने पहनी थी वो साड़ी का कलर और उसमें हमारी विधि कहर मचा रही थी, धूम मचा रही थी और ना जाने क्या क्या कर रही थी हमारी सौम्या के दिल में। पर सौम्या है कि वो इन सारी चीज़ों में उसका कोई ध्यान ही नहीं थी। वो तो सिर्फ ये जानती थी कि हाँ भाई, आज तो विधि बहुत सुंदर लग रही है और मैं विधि को देखकर बहुत खुश हूँ। तो गैस चलते हैं हम आगे। तो ये तो होती है, विधि आती है और आके बोलते हैं हाँ सौम्या चलो हम चलते हैं, जो थी उसकी पार्टी या जो भी बोल लो, तो वहाँ जाते हैं। तो वो बोलते हाँ चलो, पर तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो सौम्या, सॉरी विधि। तो विधि भी बोलती है कि सच्ची क्या, इतनी सुंदर लग रही हूँ मैं? तो बोलती है हाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम, और तुम्हें कभी देखा नहीं मैंने ऐसे साड़ी वेयर करते हुए। तो वो बोलती है कि एक्चुअली मैं इन सारी चीज़ों में कंफर्ट फील नहीं करती और हर वक्त मैं यही जो शर्ट पैंट है यही पहन लेती हूँ और उन्हीं में मैं थोड़ा सा कंफर्ट फील करती हूँ, इसीलिए शायद। और मैं पहनी भी तो नहीं कभी, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ पर तुम्हें पहनना चाहिए, तुम्हें बहुत ही जचती हो तुम साड़ी में, कितनी सुंदर लग रही हो यार तुम। मैं तो समझी थी कि तुम आज आओगी भी नहीं, और आओगी भी तो साड़ी तो तुम पहनने वाली नहीं हो, क्योंकि मैंने बोला था कि हम मेरे घर से पहन के आएंगे और तुम आई नहीं। हाँ एक्चुअली मैं आने वाली तो थी नहीं, पर मम्मी ने बहुत फ़ोर्स करके मुझे भेज दिया कि जाओ, स्कूल में तो तुम हर समय ही जाती हो और अभी नहीं जाओगी तो जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो तुम ये सब मिस करने वाली हो। तो बोलते हाँ अच्छा हुआ आंटी ने भेज दिया, और सच्ची बोलूँ मेरी तो नज़र ही नहीं फेर रही तुमसे, इतनी सुंदर लग रही हो विधि तुम। तो बोलते तुम सच में क्या मुझे इतना तारीफ़ कर रही हो मेरी? क्योंकि मम्मी ने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। और तभी होता क्या है भाई, वो तो तभी सौम्या से बात ही कर रही थी, और जो है उनके क्लास में, जो उसने तो सबका नाम नहीं बताया था, पर वो बोली थी कि जब मैं सौम्या से बातें कर रही थी तभी उसके क्लास के जो 5-6 और लड़की थे जिनके साथ वो रेगुलर बात किया करती थी सौम्या के अलावा, जो उसने एक का नाम लिया था, जो उसका नाम क्या था यार, हाँ प्रिया। देन निशिता तो उनकी थी ही उसके साथ, तो प्रिया वो तो आती है, वो बोलती वाओ क्यूटी, यू लुकिंग गॉर्जियस यार, तुम कभी ऐसे तो तुम्हें नहीं देखी मैं, इतने सालों से हम एक साथ पढ़ते हैं,
हर वक्त तो तुम वही शर्ट पैंट घिसी पिटी तुम्हारी आउटफिट वही पहन के आ जाती हो। इस बार क्या हुआ? और तुम यार इतनी डैशिंग लग रही हो ना इस साड़ी में, मैं क्या ही बोलूं। और ये बोलकर जो प्रिया है वो इतनी देर तक तो उसकी एंट्री नहीं हुई थी और अभी आती है। और आके वो करती है क्या है, वो तो पहले उसने तारीफ की कि तुम बहुत ही गॉर्जियस डैशिंग क्यूट जो भी बोल सकती थी, वो सेक्सी वर्ड बाद अलावा वो सब बोल दी थी। और ये सब बोलते हुए वो उसको हक करती है और इतनी कस के हक करती है। और जो सौम्या है वो साइड से अपनी लाइक बोम्बास्टिक साइड आईज ऐसे देख रही थी। और वो कुछ बोलती तो है नहीं, क्योंकि बोले भी तो क्या बोले, क्योंकि हर कोई से वो जो विधि है वो ऐसे ही मिलती थी। वो थोड़ा सा थी वो एक्सट्रोवर्ट, नॉट इंट्रोवर्ट। अभी तो वो हो रही थी इंट्रोवर्ट, तब तक वो थी एक्सट्रोवर्ट कि सबसे घुल मिल कर बंदी की लेवल ही अलग थी। तो वो उसको कस के एक हक करती है और करते हुए वो उसकी राइट चिक्स में एक किस करती है। और शॉक्ड जो विधि थी वो भी शॉक्ड कि हाँ ये क्या हुआ। तो जो प्रिया है वो बोलते हैं अरे मैं क्या करूँ, तुम्हें हक करके ना फिर भी मेरा दिल नहीं भर रहा है कि तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो। और मैं इम्प्रेस्ड हो गई तुम्हें देखकर, और मुझे लगा कि अगर मैं इतनी सुंदर इतनी परियों जैसी इस लड़की को अगर मैं किस नहीं की उसकी गालों पर, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो रूप है उसकी अच्छे से तारीफ नहीं होगी, इसीलिए कर दी। कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें विधि? तो वो थोड़ा नॉटी थी एक्चुअली, और शायद कुछ कुछ तो फील करती ही थी। तो विधि बोलती है अरे ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है तुम और हम तो ऐसे ही हैं चड्डी वड्डी टाइप्स। तो जो सौम्या थी उसका फिर से उसका जो बॉम्बास्टिक साइड आईज कि हाँ ऐसा है क्या, मेरे साथ तो कभी नहीं थी तुम ऐसी, मुझे तो कभी तुमने ऐसे मेरे साथ तो नहीं थी, मुझे तो कभी तुमने अपनी अपनी प्यार जताने के लिए तारीफ करने के लिए मुझे तो अपनी कभी चिक्स पे किस नहीं की। और इससे तुम बहुत बहुत ही घुल मिल रही हो चड्डी वड्डी टाइप्स। तो वो थोड़ा सा उसका हो रहा था कि ओके चलो। तो तभी जो निशिता है वो आते बोलते कि यार विधि तू बहुत ही तू जच रही है यार, कितना कितना खूबसूरत तू लग रही है, एकदम हसीना, क्या बोलूँ मैं तुझे। तो ये सब वो और भी दो तीन लड़की आई थी और आके बोल रही थी विधि तुम आज बहुत ही जच रही हो यार, कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हें, और साड़ी में तो तुम कहर मचा रही हो, क्या बोले हम तुम्हें। और ये सब तो बोल रही थी। और तभी जो सौम्या थी वो इन लड़कियों के बीच में थोड़ा सा पीछे पड़ जाती है, लाइक उससे थोड़ी सा हट जाती है और बोलती है कि हाँ। और होता है ना अगर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को कि कोई और आके तारीफ करेगी, नॉट लाइक ए प्यार वाली वाइब्स, जस्ट फ्रेंड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो। और तुम्हें अगर दिखे कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को किसी ने आके हक की, चुम्मे दे, लाइक चुम्मी दी, और तुम वहाँ पर हो, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ये बोल रहे हैं कि इट्स ओके वी आर छोटे पटीना ब्रो, तुम्हारी तो ऐसे सुलगेगी ना भाई। मेरे मेरे क्या बोलूँ, मेरी तो लगता है कि किसी ने लाइटर जला के उसमें पेट्रोल छिड़कती, मुझे नहीं अच्छा लगता भाई। तो है तो क्या हुआ, मेरे चड्डी को सॉरी चड्डी बड्डी को तू नहीं ऐसे कुछ कर सकती, तू बात भी नहीं कर सकती। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती हूँ और इसीलिए मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं है गाइस, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। एक एक है एक है मेरी बेस्ट फ्रेंड, उससे भी मैं 15 दिनों से बात नहीं की। हाय हाय। ओके सॉरी, चलते हैं सौम्या की तरफ। और सौम्या ये सब देख रही थी और तभी जो क्या है वो होते हैं ना, एक टाइम के बाद जो जितनी भी तारीफ करो एक टाइम के बाद सब कुछ हट जाता है। और विधि भी उन सभी को
हड़का के जाती है सौम्या की तरफ और बोलती है, सौम्या तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? उधर तो थी मेरे साथ अच्छी भली, यहाँ पर क्यों के आके खड़ी हो गई? तो बोलते नहीं, देख रही थी लोगों का प्यार, सो कॉल्ड प्यार। हाँ तो तुम क्या गुस्सा हो रही हो इन सब से? एक्चुअली ऐसा भी कुछ नहीं है, उसको उसके साथ मेरा थोड़ा सा अच्छा बॉन्डिंग था पहले, ये शायद तुम नहीं जानती। और अभी उसने आके बोली कि आज साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, और ये तो तुमने भी बोली, पहली जो मेरी तारीफ की थी वो तो तुम ही थी। तो बोलती हाँ सुंदर तो लग रही हो, पर पता नहीं मैं कब तक तुमको और झेल सकती हूँ, कि तुम्हारे जो हाव भाव है ना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है विधि। तुम मुझे छोड़कर उन सब से जाके अभी बात करोगी ना? तो बोलते अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ ही बात करने आई थी, और वो लोग तो आके टपक गए बीच में। बोलते हाँ ठीक है, और ये बोलकर वो अपनी मुंडी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, लाइक होती है ना नखरे दिखाकर उधर से अपनी मुंह मोड़ लेना, वो ऐसा करती है। और विधि, ओ भाई आज विधि को पता नहीं क्या हो गया था, लाइक वो शायद वो जो प्रिया का जो किस पाकर उसके अंदर थोड़ा सा जाग गया था, पता नहीं क्या, पर उसके उसके दिल में तब तक वो नहीं जानती थी कि हाँ भाई हो सकता है प्यार, ऐसा कुछ नहीं था उसके लिए। पर वो करती क्या है, वो अपनी हाथों को जो सौम्या कैसे खड़ी थी मैं पहले बता दूं, वो अपने हाथों को फोल्ड करके अपने सर को थोड़ा सा उधर मुंह करके घुमा के एक्चुअली खड़ी हुई थी, और जो विधि थी वो अपनी एक हाथ को सौम्या की कमर से जाके लगाती है और उसको खींचती है अपनी तरफ और बोलती है कि मिस आप क्या जेलस हो? और उसकी नाक में थोड़ा सा टैप टैप करके जो विधि वो बोलती है कि मिस आप सिर्फ हमारे बेस्ट फ्रेंड है और हम सिर्फ आपके, ठीक है ना? इतना जेलस होने वाली भी कोई बात नहीं है, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, जाना। ओ भाई साहब, ये पहली बार थी जो विधि इतनी बोल्ड हुई थी सौम्या के सामने, और ये पहली दिन थी जब विधि ने सौम्या को जाना बोला था। लाइक वो पहले से क्या होता है ना, वो सौम्या से ऐसे बात करती थी कि ए सौम्या चल ना घर चलें, ये तो मैं हूँ जो तुम करके उसको पुकार रही थी, क्योंकि मुझे भाई तू नहीं आती, मुझे तुम ही आ जाती है मेरे मुंह से, तो इसलिए मैं उसको सौम्या को विधि जो बोलती थी मेंशन किए हुए कि तुम, ये मैं यूज़ करती थी, पर विधि वो सौम्या के लिए और सौम्या विधि के लिए ये तू ये यूज़ करती थी। और ये जो वो लोग पार्टी में गए थे स्कूल की, क्या थी पता नहीं, ओह सॉरी मैं बता दूं, ये थी जो विधि और सौम्या की क्लास टीचर की जो फेयरवेल पार्टी थी ये। तो उस दिन उनकी एक टीचर, पता नहीं शायद इंग्लिश की टीचर या क्या, उनका फेयरवेल था लास्ट डे यार। तो उस दिन वो उन लोगों ने स्कूल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, उनकी क्लास में ही थी उस पार्टी। तो उसमें उस दिन विधि ने पहली बार सौम्या को जाना बोला था, और इसके बाद से वो कभी भी सौम्या को सौम्या नहीं बोली थी, तब तक जब तक कि उसकी शादी ना हो गई हो। तो उसने बोला था आपको इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है मोहतरमा, आप हमेशा ही मेरे फेवरेट रहेंगी, फेवरेट थे और रहेंगे तो है ही। आपको तो हमने हमारी दिल की रानी बना के रखा हुआ है, तो आप इतना चिड़िया मत कीजिए, इतना गुस्सा मत हुइए इन सब से, ठीक है ना जान? और ये बोलकर जो विधि थी वो सौम्या की लेफ्ट चिक्स में एक सॉफ्ट सा लाइक पुच्छी देती है और बोलते हैं अब चलिए जाए हम क्लासरूम पे, या फिर यहीं पर जो टीचर आएंगे अपनी फेयरवेल लेने के लिए हमसे। और तो ये बोलकर जो सौम्या थी
वो उसके ऊपर उसके विधि के तरफ घूरने लगती है कि करा क्या है तुमने बीच ग्राउंड पे। और उस वो ये तो देख ही रही थी और जो विधि है वो उसकी कमर पकड़ते हुए जाती है ऊपर की तरफ जो उनकी क्लास में। और सौम्या अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि भाई इसने करा क्या। सबने उसको पता है उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि उसने किस किया, उसके दिमाग में ये आ रहा था कि उसने सबके सामने किस किया, लाइक फुल ग्राउंड में और भी तो लोग थे। वो इस चीज़ को इतना इतना प्रिचियसली नहीं ले रही थी जितना विधि ले रही थी। और विधि तो मस्त, विधि आज खुश, उसका दिल खुश हो गया था कि आहा क्या दिन है हमारी। उसका तभी तक वो थी बेस्ट फ्रेंड, उसने ये बोला था कि मेरे दिल में तो लड्डू इसी बात के लिए फूट रहे थे कि सौम्या ने मुझे ये बोला कि मैं साड़ी में जच रही हूँ और मुझे मैं दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, अट्रैक्टिव लग रही हूँ, गॉर्जियस लग रही हूँ। वो उसी बात में वो खुश थी बंदी। और पता है क्या कि जो विधि थी उसके कबर्ड में क्यों इतनी सारे साड़ियाँ थी, क्योंकि सौम्या को अच्छा लगता था कि विधि जब साड़ी पहनती थी तो सौम्या को वो चीज़ अच्छा लगता था। सौम्या उसको देखती रहती थी। सौम्या जब भी वो विधि साड़ी पहनती थी सौम्या हर वक्त उसको अप्रिशिएट करती थी कि तुम्हें बहुत ही जचता है साड़ी में, तुम क्यों नहीं, और जब भी मौका मिले क्यों नहीं साड़ी पहनती। और विधि भी जब तक मानो 2-3 ओकेशन ऐसा थी जब वो साड़ी पहनी थी और सौम्या ने सब ओकेशन में विधि को ये बोला था कि तुम विधि बहुत ही अच्छी लगती हो साड़ी में। और जब भी ओके आगे बोलूँगी कि क्या बोलती थी वो। तो वो लोग जाते हैं और जाते हुए देखते हैं क्या, जो उनकी पार्टी थी वो स्टार्ट हो गई है और जो सर मैम है वो डांस कर रहे हैं। भाई डांस और सर मैम ये तो अलग ही माहौल बन जाता है। और जब भी जाती है जो विधि विधि बोलती है कि तुम यहाँ पे रुको मैं आती हूँ मैम से बात करके। अब वो मैम की जो इंग्लिश मैम थी उनकी वह उनके पास जाती है और जाके बोलती है मैम वी मिस यू, वी गोना मिस यू एंड मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, शैल वी डांस। ओ भाई ये तो मैम ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि विधि थी थोड़ी सी चुलबुली थी पर डांस इस चीज़ में विधि नहीं थी। विधि इन सब में तो विधि माहिर नहीं थी। विधि थी चंचल, पर वो जो माइंड को शांत करने वाली चीज़ें हैं ना वो उन सब में वो थोड़ा सा उसका अट्रैक्शन था, लाइक ड्राइंग करना, देन जो चेस होता है ना गेम उसमें वो थी, थोड़ा बहुत उसका आता था क्योंकि उसके पापा वो थे चेस प्लेयर, नॉट लाइक बहुत बड़े पर है थे। वो होता है ना पापा लोग करते हैं चेस प्लेइंग, तो उसमें उसका था। देन रनिंग वो एक ही चीज़ थी जो वो नहीं उसके माइंड काम करने वाला चीज़ रनिंग। देन वो डिबेट में बहुत अच्छी थी। और क्या बोला था उसने वो, और जब सौम्या ने उसको दुख दिया था लाइक तब से वो शायरी भी करती थी, लाइक नॉट लाइक शायरी, वो पोएट्री करती थी, लाइक कविताएं लिखना और उसको पोएट्री करना। तो एक टाइम बाद वो उस चीज़ से भी उभर गई थी। तो आगे जानते हैं क्या होते हैं। तो वो जब मैम को पूछती है मैम शैल वी डांस, तो मैम भी बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स। तो वो दोनों जाके डांस करते हैं और थोड़ा सा ही लाइक वेस्टर्न कल्चर का 2 स्टेप होता है ना कि हाँ चलो लटक झटक कर लेंगे, उस टाइप के डांस वो करती है। और तभी वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैम को जाकर उनकी चेयर तक छोड़ के आती है कि मैम हो गया आपके साथ डांस करना। और ये सब देखकर सौम्या मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो विधि का ऐसा नेचर वो कभी नहीं देखी। वो हमेशा ही ये देखी थी कि विधि इतना उछल कूद करती है, हर किसी से जाके बातें करना, हर किसी के साथ मस्ती करना।
हर उधम मचाना। और अब तक तो उसने, मैंने तुम्हें बोला था ना पिछले पार्ट में कि विधि के एग्ज़ाम में मार्क 60% आ जाए तो उसके लिए 90% है। तो उसके दिमाग में एक ऐसा था कि विधि गधी है लाइक डम्ब है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती। पर पता है विधि कैसे 60% लाती थी। वो बोली कि मैंने वो बोली मुझे कि मैं पूरा का पूरा साल कोई स्टडी नहीं, कुछ नहीं, जो क्लास में जितनी मुझे पढ़ाया जाता है उतनी ही नॉलेज मैं लेती हूँ। और कभी कभार तो वो अपनी ट्यूशन में भी नहीं जाती। पर वो करती क्या है, जो एग्ज़ाम के पहले रात या पहले दिन जो पढ़ती थी वो उसी में बंदी 60% मार्क लाती थी। कैन यू जस्ट इमेजिन वो लड़की कितनी ब्रिलियंट हो सकती होगी जो एक दिन पढ़ के 60% मार्क लाती है। भाई ये जो लोग होते हैं ना, ये जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो मुझे लगता है, क्या जानते हो, वो सब चुड़ैल होते हैं। क्योंकि इनके अंदर इतनी दिमाग होती है, उनकी इतनी कैपेबिलिटी होती है पढ़ाई में। यू गाइस कैन नॉट इमेजिन। क्योंकि मैं ही हूँ वो चुड़ैल मैं यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ती हूँ और मैं अपना हमारे एग्ज़ाम में एक दिन बंद होती है और लाइक एक दिन गैप होती है एंड देन अगले ही दिन हमारे एग्ज़ाम होते हैं। सारा साल कोई पढ़ाई नहीं, को मेरा फुल सेमेस्टर चला जाता है मस्ती करने में। एंड पढ़ाई करती हूँ मैं एक रात में भी नहीं, मैं 5 घंटे पढ़ाई करती हूँ। और जो 12 घंटे मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी जो नोट्स वगैरह है वो कलेक्ट करने में, दूसरे से नहीं, मुझे मेरा नोट के अलावा किसी और की कोई नोट मुझे समझ नहीं आती भाई। मैं तो किसी की चैट भी नहीं पढ़ सकती। लोग होते हैं ना कि जो लाइव में होते हैं और जो कमेंट्स होते हैं, जो ऑडियंस करते हैं, मैं कभी कभी किसी की लाइव में अगर मैं चली भी गई तो मैं उनकी चैट्स भी नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मुझे इन सब में कोई आदत ही नहीं है। तो मैं विधि के एग्जांपल दे रही थी। तो विधि भी ऐसी है कि वो अपनी ही नोट्स बनाती थी, अपनी ही पढ़ाई पढ़ती थी एंड देन वो 60% लाती थी। और ये सब बातें जो सौम्या है वो नहीं जानती थी। वो उसको पता था कि हाँ ये सारा साल पढ़ती है, 60% लाती है, गधी कहीं की। और वो थी भाई, पूरा साल गधों की तरह पढ़ो एंड देन 80% लाओ या फिर तो तुम टैग हो ही चुके। तो ऐसा था। लेकिन आज विधि का वो रूप दिखती है सौम्या कि बंदी इतनी कूल माइंडेड, इतनी इतनी लाइक क्या बोलूँ, इतनी फैसिनेटिंग, जो हर किसी के साथ, वो पहली बार उसको आंखों में लग रहा था लाइक जो चश्मिश है वो क्या है, जब वो चश्मा उतार देते हैं अपने आंखों से उनको सब कुछ ब्लर दिखाई पड़ता है। और जब वो चश्मा पहन लेते हैं ना तब सब कुछ 4K में देखते हैं, नॉट HD, 4K में देखते हैं। तो उसको आज हो गया था ऐसा कि वो आज विधि की सारी एक्टिविटी वो 4K में देख रही थी। और उसको इतना अच्छा लग रहा था कि वो एक कोने में खड़ी हुई वो देख ही रही थी कि वो कैसे घुलती है सबसे, कैसे वो बात करती है, कितनी वो एलिगेंट है। वो सर मैम से जब बात करती थी वो इतनी रिस्पेक्ट उसकी बात करने में झलकती थी। जो सौम्या है वो बोली थी मुझे कि मैं कभी भी विधि को इतनी अच्छे से कभी भी नहीं नोटिस की थी जब उस पार्टी के अलावा। क्योंकि उस दिन विधि को जितनी ही मैं देख रही थी उतनी ही शॉक्ड हो रही थी, उतनी ही उसकी तरफ मैं अट्रैक्ट फील कर रही थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी अच्छे से बात कर सकती है। लाइक बात करना भी भाई एक क्वालिटी होती है और ये सब हर किसी को नहीं आती। अच्छे से बात करना, अपनी अपनी सामने वाले को अपनी बातों से ही इम्प्रेस कर लेना, अपनी बातों से ही उनको जो रिस्पेक्ट है वो शो करना, वो इतना आसान नहीं है। अच्छा तो क्या बोल रही हूँ मैं, वो जो अलग शलग इतना आसान नहीं है। तो विधि की ये सब नेचर जो है देखकर सौम्या पूरा का पूरा दंग
और तभी जो निशिता है वो आती है और बोलते कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो सौम्या, जाओ जहाँ वहाँ जाके सबके साथ डांस करो, देखो विधि कितना अच्छे से सबके साथ डांस कर रही है। तो वो बोलते हैं हाँ जाऊंगी पर अभी नहीं। वो बोलते हैं अरे जाओ विधि के साथ डांस करो, देखो वो विधि कितना अच्छा डांस करती है। तो बोलते हाँ देख तो रहा है। और ये बोलकर वो जो सौम्या है वो चलते हुए आती है विधि के सामने और बोलती है कि विधि। और विधि बोलते है, विधि सुनती नहीं है पहले, तो वो अपना डांस कर रही थी। लाइक जब होता है ना एक टाइम की सर मैडम आप चल गए, अब जो है जो बच्चे क्लास के वो सब रोना मचाएंगे, रोला मचाएंगे। तो हो रहा था वही। तो सौम्या पीछे से पुकार रही थी कि विधि, विधि सुनो तो, विधि। विधि का कोई ध्यान नहीं थी, वो अपनी उछल कूद कर रही थी लाइक डांस। तो वो करती क्या है, वो विधि के शोल्डर पे हाथ रखती है और उसको घुमाती है अपनी तरफ और विधि भी तभी घूमती है। बोलते हैं हाँ बोलो जाना, क्या है डांस करनी है क्या मेरे मेरे साथ। तो बोलते हैं हाँ ना डांस तो करना है तुम्हारे साथ, चलो शेल वी डांस नाउ। तो ये बोलकर जो सौम्या है वो थोड़ा सा झुकती है। लाइक तुमने देखा ही होगा जो प्रिंस है वो कैसे झुकते हैं अपनी प्रिंसेस के सामने। तो सौम्या भी ऐसे ही झुकती है और बोलते हैं शेल वी डांस नाउ विधि जी। तो वो बोलते हैं, तो विधि भी अपनी हाथ सौम्या के हाथ में देती है और बोलती है यस श्योर वी कैन डांस माय जाना। और भाई वो बोली थी कि जो सौम्या है वो बोली थी कि जब वो बोलती थी ना जाना, उसकी आंखों में और उसके होठों में अलग सी कुछ मस्ती छाई हुई रहती थी। जब भी लाइक नॉट दैट पार्टी, ऑल द टाइम वो जब बोलती थी जाना जाना जाना, लाइक जब मैं ही सुनती हूँ और जब मुझे लाइक जो मैं ही उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती हूँ कि कितनी कितनी ही प्यार करती होगी जब एक बंदी तभी बोल पाती होगी कि जाना। लाइक हर कोई बोलता है कि जान, ये बाबू सोना प्रीति, ये सब, पर जाना अब तक तो मेरे पास नहीं था। ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा अनकॉमन हो गया है। मुझे लिटरली मुझे ही शाय फील होती है जब मुझे ये थिंक मुझे याद आती है कि वो उसको जाना बोल के संबोधित करती थी। तो ओके चलते हैं और वो दोनों जाते हैं डांस फ्लोर पर। और जाते हुए जो विधि सौम्या के साथ डांस करती है भाई, उसने बोला था कि जो सौम्या है उसको डांस नहीं आता था, जो विधि है उसको भी डांस नहीं आता था। पर होता है ना जो वेस्टर्न कल्चर की जो डांस होती है, जो लाइक कपल टाइप्स जो डांस होती है ना, वो विधि को थोड़ा थोड़ा आती थी। और वो बोल रही थी कि वो इतनी ग्रेसफुली डांस कर रही थी उस दिन। सौम्या जस्ट उसकी इशारों में नाच रही थी और कुछ नहीं, विधि ही नचा रही थी और सौम्या जस्ट नाच रही थी। और जो बाकी सब जो भी थे उनकी फ्रेंड्स, उसे क्लासमेट बोलो जो भी, वो सब लोग उनको चेयर कर रहे थे कि ये लाइक बहुत पता ही तो है तुम्हें जो तुम्हारी फ्रेंड्स कैसे होते हैं, वो अलग ही वो चने के झाड़ में उनको चढ़ा देती है। और वो भी बहुत ही ग्रेसफुली डांस करती है। और जो हमारी विधि थी वो उसको, जो सौम्या थी वो थोड़ा सा दूर लाइक डिस्टेंस पे एक खड़ी हुई थी। और जो सौम्या वो करती क्या है, वो जो डांस की स्टेप्स में ही उसको अपनी उसकी कमर से पकड़ती है, उसके उसकी बॉडी के साथ टच कर रही थी, इतनी उसको क्लोज करती है। और तभी वो करती है डांस। और जो उसके हाथ वो फहराती है सौम्या की, क्या बोलूं, बॉडी में, वो सौम्या बोली थी कि मुझे लिटरली गूज़बम्प आ रहे थे। और इसके पहले कभी किसी ने मुझे इतनी पैशनेटली छुआ नहीं था। लाइक टच में भी फ़र्क होता है भाई। कोई टच है कि लाइक नॉट इन द नेगेटिव सेंस, लेकिन पॉजिटिव सेंस, कोई छुआ पर नो,
nothing, nakko. But some touches are very, very, very like touchy और फीलिंग भरी होती है, और वो टच एक ही पर्सन तुमको कर सकती है जो तुम्हें सच्चा प्यार करती है, क्योंकि समटाइम्स हर किसी का टच फील नहीं होता, और समटाइम्स एक का टच इतना फील हो जाता है कि हम उस चीज़ को कभी भूल ही नहीं सकते। तो विधि का था टच उस तरह, और सौम्या जो है वो पूरा का पूरा टच वो फील कर रही थी। और उन दोनों का डांस जो है वो इतनी ग्रेस के साथ, इतनी ही पेशेंट के साथ, इतनी ही ब्यूटीफुली ख़त्म होती है कि सब कोई ताली बजाना लगते हैं, सब कोई उनको चेयर अप कर रहे थे। तो होता है उनका डांस ख़त्म, और डांस ख़त्म होते ही जो प्रिया है वो आती है, बोलती वाओ विधि, तुम तो छा गई भाई। आज तुम, एक तो पहले तुम साड़ी पहन के आई, और इतना बाखूबी तुम कैसे कर रही हो ये सब। और जो विधि थी वो मुस्कुराती है और बोलती है हाँ भाई, चार्म है अपना अपना, हर किसी को आती नहीं है ना। तो और जो हमारी सौम्या थी वो साइड में खड़ी हुई, जो चिढ़ती है भाई, वो किलस जाती है पूरा का पूरा प्रिया से। और चाहे तो अगर उसको उसको पास कोई मौका होती तो शायद ही दो चार चिपका देती प्रिया को। तो ऐसा ही था। और तभी जो हमारी विधि थी वो देखती है कि सौम्या की जो चेहरे का रंग था वो फिर से उड़ने लगती है, और वो करती क्या है, सौम्या को फिर से कमर से पकड़ती है और उसके पास खींचती है, लाइक साइड से, नॉट सामने से। तो उसको पकड़ती है और खींचती है अपने साइड, और तब जाके बंदी थोड़ा सा कूल हो गई थी कि अच्छा ठीक है तो मेरे पास ही। और ये सब बोल के जो उनका जो पार्टी था वो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और विधि विधि तो आज पूरा का पूरा एंजॉय कर रही थी, लाइक वो भूल चुकी थी कि आकाश नाम की कोई प्राणी उसकी ज़िंदगी में कुंडली मारकर बैठ गया है। तो वो चीज़ आज पूरा भूल गई थी, क्योंकि हमारी सौम्या वो आज जो आकाश के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी, सब कुछ विधि की तरफ से ही था, सब कुछ उसके विधि की इर्द गिर्द घूम रही थी। विधि का चलना, विधि का बोलना, विधि का हंसना तक वो नोटिस कर रही थी सौम्या। और ये सारी चीज़ विधि नोट कर रही थी कि सौम्या उसको नोट कर रही है। तो वो बंदी तो इसी में खुश कि ठीक है, मेरी बेस्टी मुझे मिल गई है और क्या ही चाहिए उसको। वो तो थी भाई, सिंपल थी भाई, बंदी थी बहुत अच्छी। तो ऐसे करते करते उनका टाइम हो जाता है, वो लोग घर में अपनी अपनी चले जाने लगते हैं। और तभी जो हमारी विधि है वो फिर से, लाइक स्कूल से निकलते वक्त वो उसको फिर से एक हक करती है और बोलती है आज का दिन अच्छा था ना सौम्या। सौम्या बोलती हाँ था अच्छा, पर थोड़े थोड़े चीज़ ऐसे भी थे जो मुझे पसंद नहीं आए। तो जो विधि थी वो हंसती है, बोलती है हाँ मुझे पता है कौन सी चीज़ें तुम्हें अच्छे नहीं लगे, इट्स ओके। वो मेरी बचपन की दोस्त है और हम ऐसे ही थे पहले, तुम्हें तो शायद पता नहीं है, क्योंकि आजकल भाई आपका ध्यान है कहीं और, किसी और के पास। हम आपके लिए ज़रूरी नहीं है शायद। तो ये सब जो विधि थी वो बोल रही थी, लाइक टॉन्ट ही मार रही थी वो सौम्या को। और सौम्या, ओ भाई, उसको पता नहीं आज क्या ही हो गया था इन दोनों को। वो दोनों अपनी कैरेक्टर से बाहर निकल गए थे, लाइक विधि निकल गई थी, वो थोड़ा सा टची टची हो रही थी सौम्या के साथ, जो वो नहीं होती। और सौम्या जो शांत थी वो आज थोड़ा सा लाइक वायलेंट हो जाती थी कि मेरे बेस्टी को कैसे छुआ, मेरे बेस्टी से कैसे तुम बात कर रही हो, ऐसा उसका किलसना शुरू हो गया था। और जो वो करती क्या है, वो जो उसकी
क्या बोले, विधि की जबड़े से पकड़ती है, लाइक पकड़ती है और पकड़ते हुए बोलती है कि आइंदा अगर मैंने देख लिया तुम्हें प्रिया के साथ इतनी क्लोज ही हो रही हो तुम, शायद ही तुम बच पाओ। विधि ये सुनकर वो मुस्कुराती है, पहले लाइक छोटी सी स्माइल पास करती है और वो सॉफ्टली जो सौम्या की जो उसकी ठुडी पे थी उसके हाथ को पकड़ती है और उतारती है और बोलती है, मैंने आपको यूं ही नहीं बोला जाना, इसका शायद ही मेरे लिए कुछ मायने हैं, इसीलिए आपको ये मैंने बोला है और आपको इतनी भी कोई जलने की ज़रूरत नहीं है मेरी जाना, मैं आपको छोड़कर किसी और को मेरी बेस्टी नहीं बनाऊंगी, ठीक है ना? और इतना मत जलिए आप, मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ और हमेशा ही आपके साथ रहूँगी। ये मैं हूँ विधि, मैं आपको बोल रही हूँ, तो मेरे बात को शायद ही आप यकीन करते हैं, सही ना जाना? और ये बोलकर बंदी उसको फिर से उसकी चिक्स पे एक छोटी सी किस करती है और ये सुनकर और ये जो एक्शन उसने किया था इसके बाद सौम्या जो चुप होती है, पूरे का पूरा रास्ता वो चुप रहती है वो। और आज क्या होती है, उन लोगों को जाते जाते थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो जो सौम्या है वो थोड़ा सा वो लाइक परेशान थी कि अकेले कैसे जाऊँ क्या। और ये चीज़ जो विधि है वो समझ जाती है और बोलती है कि आज ना मुझे इच्छा है कि तुम्हें आज मैं घर छोड़ के आऊँ और मैं चलूँ तुम्हारे साथ आज। तो सौम्या पूछती है कि अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो तुम वापस कैसे आओगी? तो वो बोलते अरे इस बात का तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगी, ऐसे भी कोई नहीं। और तभी जो सौम्या है वो बोलती है कि नहीं, इस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना घर जाओ, मैं अपने घर चले जाऊँगी, इतनी भी मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विधि बोलती है, देखो मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ और ये मत समझ लेना कि आज मैं इतनी क्यूट हरकतें तुम्हारे साथ कर रही हूँ इसकी मतलब ये है कि मैं अपनी अपनी चीज़ें भूल गई हूँ, ठीक है ना? क्यूट हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ मेरी कोई बात नहीं सुनोगी तो मैं टफ होना भी जानती हूँ, ठीक है ना? अब चलो जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगी तुम्हारे घर एंड देन मैं अपने घर आ जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलो अब कोई और नहीं कुछ मैं सुनूँगी। तो जो और सौम्या कुछ नहीं बोलती और दोनों चलने लगते हैं और कुछ ही देर में वो जो विधि है वो सौम्या को अपनी घर में पहुंचा देती है और बोलती है कि ठीक है अब जाओ जाकर रेस्ट करो, मैं भी चलती हूँ। और ये बोलकर जो विधि है वो मुड़ के आने लग गई थी, तो सौम्या उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि रुको। और जो मैंने बोला था ना एक पार्ट में कि उसके घर के बाहर एक अंधेरा सा जगह है, लाइक गेट के अंदर पर दरवाजे के बाहर, तो वहाँ पर वो उसको रुकाती है और बोलती है रुको, और जाके फटाक से उसको कस के एक हक करती है और बोलती है कि थैंक यू मेरी बेस्टी बनने के लिए, और आज के दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि आज मैंने इतनी इतनी खुल के मज़ा की ना, और सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। और मैं तुम्हें थैंक यू तो नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने तुमको थैंक यू बोला तो ये तुमने जो मेरे खुशी के लिए की है वो सबका मोल कम हो जाएगा। तो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, इतना इतना सेंटी मत खाओ, अब मुझे सेंटी मत करो। और ये बोलकर जो वो दोनों फिर से एक हक करते हैं और विधि वहाँ से चली आती है और जो सौम्या है वो अपने घर पे चली जाती है और रात में वो जाके सो जाती है, रात वैसे ही ख़त्म हो जाती है। पर विधि की रात थी बहुत अच्छी थी, बहुत सुनहरी थी, क्योंकि भाई वो आज बहुत अरसे बाद, बहुत दिनों के बाद वो अपनी बेस्टी से खुल के उसके साथ अपनी टाइम स्पेंड कर पाई, उसके साथ इतनी अच्छे उसके मोमेंट गुजरे
उसने उसकी तारीफ़ की, उसकी जो वेयर वेयर किया था साड़ी, उसको उसने बहुत ही अच्छा बोला। तो भाई उसके तो दिल गार्डन गार्डन हो रखा था। तो वो रात में पूरा का पूरा 3 बजे तक वो यही सब सोचते रही कि भाई कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। तो ये सब ऐसे ही उन दोनों का रात गुजर जाती है। फिर से सुबह होती है, वो फिर से स्कूल में जाते हैं। और आज क्या हुआ था, आज सौम्या थोड़ा-सा लेट हो गई थी क्योंकि वही थकी हुई थी, सोई और सोते ही रही। एंड देन वो गई। अब जब वो गई ना स्कूल पर, तभी वो जाके देखती है क्या, जो विधि के इर्द-गिर्द ना हो तब भी 10-15 लड़की बैठी हुई थी और उसके साथ बात कर रही थी, और वहाँ प्रिया भी थी। प्रिया भी थी और निशिता भी थी। तो ये देखकर तो उसको थोड़ा-सा लग गई थी कि देखो, देखो आ गई चुड़ैल। तो ऐसा नहीं था, मैं ये बोल रही थी। बट थोड़ा-सा उसको लगता है कि मेरी बेइज़्ज़ती मुझे इंतज़ार भी नहीं की मेरी, और उन सब के साथ जाके बात करने बैठ गई। और वो लोग तो बोल ही रहे थे कि भाई आज तुमने क्या, सॉरी कल तुमने क्या फाड़ू डांस किया, मैम के साथ भी कितने अच्छे से तुमने डांस किया, देन सौम्या के साथ कितने अच्छे से डांस किया, और कितनी सुंदर तुम लग रही थी। यू लुकिंग सो गॉर्जियस इन दैट साड़ी। लाइक बहुत बहुत ही उसका तारीफ हो रहा था उसकी। लाइक वो तो भाई पहले से ही उसकी क्लास की चहेती थी, क्योंकि उतनी सारी चीज़ों में एक की वश में होना, ये बहुत हज़ारों में मुझे लगता है एक होता है कि सब कुछ में एक लड़की माहिर विदाउट पढ़ाई जो थी विधि। तो वो सब तो उसका तारीफ कर रहे थे, और वो भी बहुत देर तक वो बात कर रही थी उन सब के साथ। और सौम्या बैठ कर ये सब देख रही थी और किलस रही थी कि कैसे कैसे कर सकते हो तुम, मैं आ गई हूँ क्लास में, अभी तक तुम नहीं आई मेरे पास, अभी तक तुम्हारे कोई ध्यान ही नहीं है मेरे ऊपर। ये सब सोच रही थी और थोड़ा सा सैड हो गई थी बेचारी। ओके, नॉट बेचारी। तो तभी उसके पास आती है निशिता और बोलती है कि अय तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, चलो वहाँ पर विधि से बात करते हैं हम सब। और जानते हो सब कोई उसका तारीफ कर रहे हैं कि विधि तुमने कल कितना अच्छा डांस किया मैम के साथ, जो कितने अच्छे से तुम साड़ी वेयर की, एंड तुम कितने टॉपटा लग रही हो तुम, ये सब उसको बोल रहे थे सब। और आखिर में बोलती है कि सौम्या के साथ भी तुमने कितने अच्छे डांस की, ये सब कुछ बोल रहे थे। वो बोलते हाँ तो क्या हुआ, जाओ बात करो, मुझे नहीं बात करनी। और ये बोल के वो निशिता को वहाँ से भगा देती है। और तभी जो मैम आने लगी थी उनके क्लास में, और सब कोई अपनी अपनी बेंच में जाके बैठ रही थी। और तभी जो प्रिया है वो फिर से उसको एक हक करती है, बोलते जाओ जाके क्लास करो, बाद में बात करते हैं। और ये पार्ट देखती है हमारी सौम्या। और सौम्या वो जब विधि आती है वो बोलती है सौम्या तुम कब आई। बोलते हैं हाँ अब तो मैं कब आई कब गई ये सब तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जो तुम्हारी मिल गई है तुम्हारी फ्रेंड प्रिया, उसके साथ ही तो तुम अब खेलोगी कूदोगी बात करोगी घूमोगी फिरोगी, उसको ही तो तुम हक करोगी ना। तो वो बोलते अरे ऐसा भी कोई नहीं, कुछ नहीं, वहाँ तो सबको ही थे ना, मैं तो सबके साथ ही बात कर रही थी। तो वो बोलती है देखा मैंने किसके साथ बात कर रही हो। और ये बोलकर जो सौम्या है वो पहले मुड़ के बैठ गई थी, और जो विधि है वो मुस्कुराती है और जाके उसके हाथ को होल्ड करती है और बोलते अरे जाना तुम गुस्सा कर गई हो क्या, गुस्सा नहीं करते ना बाबू। ओ भाई ये बंदी इतनी स्वीट हो रही थी ना सौम्या के साथ कि उसकी हर बात में सौम्या पिघल रही थी। लाइक वैसे भी तो वो थी ना प्यार में आकाश के साथ, और यहाँ पर तो उसको एक्स्ट्रा मक्खन मिल रहा था, तो वो भाई पिघल पिघल ही जाती थी। क्योंकि वो क्या ही बोले, प्यार में आदमी और औरत जो भी होती है वो बटर जैसी ही हो जाती है कि हर बात में पिघल जाएगी, हर बात में पिघल जाएगी। सौम्या के साथ भी हो रहा था ऐसा। तो वो कहते कि हाँ अब मक्खन मत मारो, मुझे पता है तुम क्या कर रही हो,
ठीक है ना, क्लास करो, मैम आई है, क्लास करो। और भाई आज के ये पार्ट यहीं तक हम रखते हैं। आगे आगे जानेंगे क्या होता है इन सब के साथ, और आगे तो बहुत कुछ है। चलो देखते हैं क्या होती है। और तब तक के लिए अपने ख्याल रखो, अपने साथ जो है उनका ख्याल रखो, मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि मैंने आज क्या किया है, मैंने आज 5 आइसक्रीम खाई है और मेरे जो पूरा का पूरा ना मुँह सब कुछ भारी भारी सा लग रहा है। लाइक मुझे सर्दी होगी या नहीं होगी इस बार मैं अटक गई हूँ। तो समझ सकते हो कि मेरे आवाज़ में ही एक कैसे पता नहीं कैसे भारीपन सा छा गया है। तो मेरे लिए भी दुआ करना, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।